नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। मुद्दा है हमारे देश के बच्चों के भविष्य का। नीट का पेपर लीक हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, सरकार भी ये मानती है, पर पेपर लीक होने के बाद इस सरकार ने क्या कदम उठाए वो हम सबको जानना जरूरी है। जिस दिन पेपर लीक का पता लगा उस दिन ही सरकार ने सस्पेक्ट लोगों के खिलाफ FIR कराई, इवन CBI तक को इन्वॉल्व किया और 13 लोगों को अरेस्ट किया। और हम सबको ये बात भी जाननी जरूरी है कि पेपर लीक के 37 दिनों के अंदर ही दोबारा नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसका रिजल्ट केवल 25 दिनों के अंदर आया। 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे, 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम पास किया। असली अकाउंटेबिलिटी रेजिग्नेशन से नहीं, रिफॉर्म से आती है। इस नीट के पेपर को लीक होने के बाद सरकार ने कई सारे टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स और सिक्योरिटी अपग्रेड्स किए। यहाँ तक कि भविष्य में नीट के पेपर को ऑनलाइन कराने का प्रोसेस भी सरकार शुरू करने जा रही है, ताकि ऐसी पेपर लीक की कोई गुंजाइश ही नहीं। 2004 से लेके 2014 इन 10 सालों के पीरियड के दौरान जब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 10 से ज्यादा नेशनल लेवल के पेपर्स लीक हुए थे। केवल राजस्थान में 15 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं। ये मोदी सरकार थी जो 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लेके आई, जिसके तहत पेपर लीक करने वाले लोगों के खिलाफ 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान रखा गया। मोदी सरकार हमेशा ही स्टूडेंट्स और एजुकेशन के पक्ष में रहती है। सरकार शुरू से ही संवाद पे भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी CJP पार्टी के लीडर्स से मिले, उन्होंने उनको घर पे इनवाइट किया और मीडिएशन की बात की। CJP के लीडर्स को पता था कि 20 तारीख को पार्लियामेंट शुरू हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे आने वाले थे। उन्होंने बिना परमिशन के मार्च किया और स्टूडेंट्स को नहीं बताया गया कि मार्च की परमिशन नहीं। CJP के लीडर्स खुद ट्रक पे चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स को पुलिस के सामने कर दिया। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, जो बच्चों की आड़ में अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीट पेपर लीक को लेके पार्लियामेंट में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर धरने पे बैठे, अभी उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका जी हंस रहे हैं। इससे पता लगता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि किसी भी नैरेटिव को सोच समझ के आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को भी समझाएं कि जो प्रोटेस्ट नीट के नाम पे हो रहा है वो पूरी तरीके से अपोजिशन पार्टीज का प्रोटेस्ट बन चुका है और वहां पे ऐसे लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं जो कहीं भी एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहे। हमारे देश के स्टूडेंट्स को एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम मिलना उनका हक है और मोदी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। जय भारत, जय हिंद।